नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित हो। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। हरितालिका तीज में कौन सा सामान लगता है? ये प्रसाद भोग है, आम का पल्लू है, ये कलश के ऊपर चावल रखने के लिए, ये पीला चावल है कलश के नीचे रखने के लिए, ये भोग प्रसाद है, ये सामान पूजा का है। गंगा जल है, माला फूल है, सिंदूर है, कलावा है, लौंग, इलायची, सुपारी, धूपबत्ती। इधर श्रृंगार का सामान है, ज्योति बत्ती, लक्ष्मी गणेश जी, शिव पार्वती जी। कलश के अंदर हरितालिका का पूजा करने के लिए कलश में क्या होना चाहिए? सुपारी है, हल्दी है, इलायची, लवंग, ये पैसा, ये कलश के अंदर छोड़ना है। क्योंकि हरितालिका ये बहुत साधारण तरह से पूजा विधि है, बहुत कम समय में, बहुत कम सामान में, जो कि घर के अंदर जो पूजा मंदिर में सामान रहता उसी से हरितालिका का पूजा किया जाता है। ज़्यादा खर्चा नहीं है, बहुत कम सामान में ये पूजा। कलश के नीचे रखने के लिए पहले ये चावल का ढेरी बना दें, क्योंकि कलश रखने के लिए ये कलश का ढेरी लगा दिए, कलश इस पे स्थापित कर दें। ये कलश स्थापित कर दिया। बहुत साधारण विधि पूजा है ये कलश में कलावा बांध दिया, क्योंकि कलश में कलावा बांधना जरूरी होता है। ये आम का पल्लू है, ये आम का पल्लू कलश में डाल देंगे। ये आम का पल्लू लगा करके कलश रख दिए। कलश के ऊपर प्लेट में चावल रख के तभी कलश रखा जाता, पहले दिखा दिया। कलश के अंदर एक कलश है, कलश में पहले ही दिखा दिया था क्या पड़ा हुआ है। लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी और पैसा द्रव्य। ये शिव और पार्वती जी हैं। कलश पर ये दीपक जला के रख दिया, इसका मतलब हमारा पूजा स्टार्ट हो गया है। बड़ा साधारण विधि से ये पूजा हो रही है, क्योंकि ये लक्ष्मी गणेश जी रखेंगे। पहले चावल का ढेरी रख लेते हैं, फिर लक्ष्मी गणेश जी रखेंगे। ये लक्ष्मी गणेश जी, पहले इनका पूजा करके तब पूजा और स्टार्ट होता है। हरितालिका का पूजा करने के लिए बड़ा साधारण विधि पूजा ये है, क्योंकि कम पैसों में और जो घर में सामान, मंदिर में सामान होता है, उसी से हम हरितालिका का पूजा बड़ा आसान तरीका से। ये गणेश लक्ष्मी जी का पहले पूजा, हरितालिका की पूजा जब स्टार्ट करते हैं तो पहले गणेश जी का पूजा करते हैं। ये पहले सिंदूर से टीका लगा लेते हैं गणेश जी के, फिर लक्ष्मी जी को लगा देते हैं। उसके बाद वस्त्र पहनाते हैं लक्ष्मी गणेश जी को। पहले गंगा जल से स्नान ध्यान कर लेते हैं गणेश जी को कलश के। उसके बाद गणेश जी को माला फूल चढ़ा देते हैं। उसके बाद भोग का प्रसाद लगा देते हैं। शिव और पार्वती जी हैं, शिव पार्वती जी का ही पूजा किया जाता है। हरितालिका के व्रत में शिव और पार्वती जी का ही पूजा किया जाता है। कलश रख के, यदि कलश बड़े आसान तरीका से पूजा किया जाता है, बड़े विधिवत से पूजा किया जाता है, कम पैसों में, बड़े कम सामान में, जो आपके मंदिर में सामान है उसी से हमारी सारी पूजा हो जाती है। ये प्रसाद भोग, ये प्रसाद है, ये गणेश जी के ये प्रसाद है। पहले गणेश जी को पूज लेते हैं, कार्तिक को पूज लेते हैं, माला फूल चढ़ा देते हैं, फिर भोग प्रसाद। अक्षत, गणेश जी को भी अक्षत चढ़ा दिए। ये बड़े आसान तरीका से भी ये पूजा
हरितालिका का पूजा बड़े आसान तरीक़ा से किया जाता है, बड़े कम सामान में किया जाता है। हरितालिका का व्रत पूजा ये सुहागिन महिलाओं अपने सुहाग के अर्धवाय के लिए, लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। ये सुहागिन सौभाग्यवती महिलाएं ये व्रत रखते हैं। ये व्रत बहुत ही कठिन और निराजल व्रत रखा जाता है। 24 घंटा का ये व्रत होता है। इस व्रत में बड़े विधिवत से, विधि विधान से पूजा किया जाता है। ये नारियल चढ़ा दिए, जी को वस्त्र पहना दिए, शिव पार्वती जी को माला फूल, सुपारी, लवंग, इलायची, ये भोग प्रसाद, फल, दार का सामान, ये बहुत कम समय में शिव पार्वती जी को सुहाग, शिव गौरा पार्वती जी को सुहाग लगा करके फिर अपने मांग में लगा लेते हैं। पार्वती जी को जो सिंदूर से पूजा किया जाता है वो साफ सुथरा सिंदूर होना चाहिए। अपने सिंदूरा के सिंदूर से गौरा पार्वती जी का पूजा नहीं किया जाता है, जो फिर गौरा पार्वती जी को चढ़ा करके अपने मांग में लगाया जाता है। शिव और पार्वती जी की पूजा, ये हरितालिका का व्रत का पूजा बड़े आसान विधि से, आसान तरीक़ा से ये पूजा है, क्योंकि ये सुहाग की चीज़ें हैं। ये सुहाग की चीज़ें गौरा पार्वती जी के, ये चूड़ी है, सिंदूर है, कलचर है, मेहंदी है, बिंदी है, ये सारा सामान गौरा पार्वती जी के है। ये